मेरे प्यारे मित्रों, जय गुरुदेव। एक बार फिर आपकी मित्र आरती लेकर आ गई है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सच्चा ध्यान। शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक सूफी फकीर था। एक आदमी उसका बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी पत्नी ना तो कभी धर्म चर्चा सुनती, ना संतों के दर्शन में ही उसे कोई रस था, ना ही मंदिर पूजा प्रार्थना से ही उसका कुछ लेना देना था। पति चाहता था कि उसकी पत्नी भी उसी की तरह धार्मिक हो जाए। उसने एक दिन फकीर से कहा, मैं तो थक चुका हूँ, अब आप ही कुछ करिए, किसी भी तरह मेरी पत्नी को भी धार्मिक बनाइए मेरी तरह। फकीर हंसा और बोला कि अगले दिन वह उसके घर आएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह वह उस व्यक्ति के घर गया। उसकी पत्नी बुहारी लगा रही थी। फकीर ने उससे कहा, तुम्हारे पति के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ, आखिर तुम ध्यान में उत्सुक क्यों नहीं हो? पत्नी हंसी और बोली, मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पति को थोड़ा ध्यान सिखाइए, थोड़ा ध्यान लगवाइए उन्हें। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा तू मुझे बता, तेरा पति अभी कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी बाजार में है, एक दुकान पर जूता खरीद रहे हैं और दुकानदार से उनका झगड़ा हो गया है, बात मरने मारने तक आ गई है। पति ध्यान कक्ष से ये सब बातें सुन रहा था। भागा हुआ बाहर आया, गुरु से बोला, देखा आपने इसने क्या अवस्था कर रखी है मेरी? मैं ध्यान कक्ष में ध्यान मग्न बैठा था और ये कह रही है कि मैं बाजार में हूँ। देखिए ना, अभी तो बाजार खुला तक नहीं। फकीर की निगाह उसके फटे हुए जूते पर गई। वह बोला, अच्छा आंखें बंद करो, ठीक से देखो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारी पत्नी ठीक ही कह रही है। अब वह घबराया और उसने आंखें बंद की तो पाया कि वह सचमुच कल रात से जूते खरीदने की सोच रहा था और सचमुच ही ना ध्यान में उसका मन लग रहा था, ना ही माला हाथों से फिर रही थी। आंखें बंद जरूर थीं, पर भीतर कल्पनाओं का बाजार सजा था। जूते खरीदे जा रहे थे, मोल भाव हो रहा था। दाम ज्यादा बताने के कारण सचमुच ही नौबत मारपीट तक आ गई थी। साथियों, कहानी का अभिप्राय यह है कि हम बाजार में रहकर भी ध्यान में हो सकते हैं और ध्यान में बैठे हुए भी बाजार में। सवाल ये नहीं है कि हम मंदिर में हैं या भीड़ में हैं या एकांत में हैं, हिमालय में हैं। सवाल यह है कि जहाँ है वहाँ है कि नहीं है। सवाल हमारे चित्त की अवस्था का है। उस व्यक्ति की पत्नी बुहारी लगा रही थी, आंखें बंद ना थीं, पर यह कह सकते हैं कि ध्यान में थी, जबकि उसका पति ध्यान मग्न होते हुए भी ध्यान में ना था, बाजार में था, दुकान में था। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, हम जो भी काम करें अगर पूरी तरह उपस्थित होकर करें तो वही मंदिर बन जाता है। और मंदिर जैसे शांत स्थान को भी हमारे भीतर की हलचल बाजार बना सकती है, तो साथियों जहाँ हो वहाँ पूरी तरह रहो, और पूरी तरह रहना ही दरअसल ध्यान में रहना है। इसी के साथ कहानी समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आरती पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। कहानियाँ देखते व सुनते रहिएगा। जय गुरुदेव।